Hello everyone. Today is day 18 of my English learning journey. और आज मैं एक ऑनेस्ट बात शेयर करूँगी आप सबके साथ. That is, I was learning English the wrong way. मैं इंग्लिश गलत तरीके से सीख रही थी. अगर आप भी डेली ट्राई कर रहे हो पर इम्प्रूवमेंट फील नहीं हो रही तो ये वीडियो एंड तक देखो, बिकॉज सेम मेरे साथ भी हो रहा है. इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर क्या मिस हो रहा है, या फिर मैं अपने आप से सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ, या फिर मैं ज़्यादा एम्बिशियस हूँ. तो ये आपके साथ भी होता होगा, जो लोग भी इस समय लर्निंग जर्नी में हैं या फिर लर्नर हैं. ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश लर्नर ही हो. आप कुछ भी सीख रहे होते हैं तो इनिशियल फेज़ में आप लोगों को डीमोटिवेशन होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होती हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक बार में ही एफ़र्ट्स लगा देते हैं और फिर उन एफ़र्ट्स से वो आउटकम नहीं मिलता जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है. मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी इंग्लिश लर्नर ही हूँ, बिल्कुल आपके जैसे. और लर्निंग के इस फेज़ में मुझे एक बड़ी मिस्टेक का रियलाइज़ हुआ. मैं ज़्यादा फोकस करती थी रूल्स याद करने पर, परफेक्ट सेंटेंसेस पर और गलती अवॉइड करने पर, जैसा मैंने मेरे लास्ट वीडियोस में भी बोला है. क्योंकि इंग्लिश को लैंग्वेज की जगह एग्ज़ाम सब्जेक्ट बना दिया था, और हम लोग पहले से पढ़ते हुए भी आए हैं. और मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट नहीं हूँ. सो मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल नया नया सा है. सब्जेक्ट के लिए, एग्ज़ाम में मार्क्स के लिए हम सब ने पढ़ा है, बट रियल लाइफ स्पीकिंग के लिए हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं था. रूल अगर हम सब ने याद किए हैं तो वो एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के लिए याद किए हैं. रूल्स याद थे पर उनका यूसेज क्लियर नहीं था. सेंटेंस सही होता था पर नेचुरल नहीं लगता था. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बोलने से पहले ही मैं खुद को जज कर दी थी. एक तो हम खुद को पहले से जज कर लेते हैं कि ये हम गलत बोल देंगे, और फिर दूसरा जजमेंट होता है लोगों का. हमने बोल दिया, अब जिसके सामने हम बोल रहे हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेगा. आई एम अ विलेज गर्ल, सो आपको जो लोग गांव से हैं वो जानते भी होंगे कि गांव में आप थोड़ा भी कुछ एडवांस बोल दें या कुछ अच्छे से बोल दें तो लोग आपको ना बहुत जल्दी जज करने लगते हैं. और उस समय आपकी कंडीशनिंग भी ये होती है कि किसी के कुछ भी बोलने से आपको फ़र्क पड़ता है. आप फिर दोबारा उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि वो तो मुझे ऐसे जज करेगा, जो मेरे साथ होता है और अब तक बहुत ज़्यादा हुआ भी है. सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरे साथ हुआ है. ज़्यादा अच्छे से तमीज़ से बात करने पर भी लोग आपको जज करने लगते हैं. तो यहाँ तो फिर इंग्लिश बोलने की बात थी. मुझे तो कई नाम भी दिए थे लोगों ने. व्हेन आई वॉज इन 5th और 6th क्लास,
जो मेरे क्लासमेट थे, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से थे, तो जो मेरे क्लासमेट थे उन्हीं लोगों से मैंने नाम पाए हैं। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, और मुझे वो ऐसी सिचुएशन बना देते थे जिससे मैं वहाँ पर वो है ना, एक बोलने की सिचुएशन बनी जाए कि अब तो मेरे को बोलना ही बोलना है। जानबूझ के मुझसे सवाल करना कि अब ये जवाब देगी और क्या बोलेगी। मैं उनके सामने होती थी तो बुलवाते थे, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से हटी, जिस ग्रुप में वो लोग बैठे हैं, उसके बाद मेरे बारे में बातें शुरू हो जाती थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं सच में इनसे बहुत अलग हूँ, मुझे इनके जैसा ही होना चाहिए, एकदम बिंदास, कहीं पे भी कुछ भी बोलने वाले। मुझे सेल्फ डाउट होता था उस टाइम पर। उस टाइम मैंने अपने आप वो एक हिम्मत नहीं की, अपने आप को सही नहीं माना, और वही प्रॉब्लम मेरे को आज फेस करनी पड़ रही है। डे 3 पर मुझे समझ आया इंग्लिश कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक स्किल है, और स्किल प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है, परफेक्शन से नहीं। सो इंग्लिश इज़ अ स्किल, नॉट अ सब्जेक्ट। अब मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ समझने पर, यूज़ करने पर, और गलती एक्सेप्ट करने पर। परफेक्ट इंग्लिश का प्रेशर कम हुआ तो लर्निंग थोड़ी इजी हो गई। जो लोग पहले से अपने चाइल्डहुड से, या फिर अभी आप लोगों ने सीखना शुरू किया है, अभी आपको जुनून चढ़ाई कि मेरे को इंग्लिश बोलना सीखना है, उससे पहले से आप लोग ट्राई करते आए होंगे, क्योंकि जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप बोलते ही रहते हैं, आप यूज़ करते हैं। सो आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले आप लोगों को कैसे जज किया जाता है। मुझे तो बहुत टाइम पहले से जज किया जाता है, पर मुझे लग रहा है जिस चीज़ के लिए मुझे जज किया गया है मैं उसी में परफेक्ट हो जाऊं। और मेरा इंट्रोवर्ट नेचर है, तो ऐसे मेरे लिए तो सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था लोगों को जवाब देना जब वो मुझे जज करते हैं। क्योंकि हमारी जर्नी, हमारा लर्निंग फेज, लेकिन उनको क्या लगता है कि ये हमारा शो ऑफ है, हम कुछ प्रूव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप भी लर्नर हो और इस फेज से रिलेट करते हो, सो कमेंट में लिखो लर्निंग। ये चैनल टीचिंग का नहीं, लर्निंग का रिकॉर्ड है। सी यू ऑन डे 19। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कीप सपोर्टिंग, कीप ग्रोइंग।